हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल टॉपिक पर। और जो मेरा स्केड्यूल था, मैंने प्रीवियस जो मेरा वीडियो था उसके अंदर बताया हुआ था, आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आज मैं आपको आर्टिकल टॉपिक बता रही हूँ। तो हम पहले देख लेते हैं बेटा, व्हाट इज़ आर्टिकल। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल क्या है। आर्टिकल जो है that is, article is a word or you can say a letter which is used before noun। यानी कि noun से पहले जो शब्द या लेटर काम में लिया जाता है उसे हम कहते हैं आर्टिकल। और इसके अंदर आता है ए, एन और द। याद रखिएगा, ये डेफिनेशन है। आर्टिकल इज़ अ वर्ड और लेटर विच इज़ यूज्ड बिफोर नाउन टू इंडिकेट इट। इसे इंगित करने के लिए हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और आर्टिकल को डिटरमिनर्स भी कहा जाता है, बिकॉज किसी नाउन को डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में इंडिकेशन देते हैं, तो उसे हम आर्टिकल कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल को कितने टाइप्स से डिवाइड किया गया है। आर्टिकल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज डेफिनाइट एंड सेकेंड इज इनडेफिनाइट। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डेफिनाइट जो आर्टिकल है इसके अंदर आता है द, और इनडेफिनाइट जो है आर्टिकल इसके अंदर आता है ए और एन। याद रखिएगा, डेफिनाइट हम किस बेस पर कर रहे हैं, नाउन के बेस पर। जो नाउन डेफिनेट है उस नाउन के आगे हम द, जो डेफिनेट नहीं है उसके आगे ए, एन का यूज़ कर देते हैं। उसके अलावा तो आर्टिकल ए का यूज़ कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल अगर साउंड है, या मैं आपको बताऊं कि इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन का यूज़ आप जब भी किसी नाउन से पहले करेंगे तो नाउन का पहला लेटर साउंड कैसा क्रिएट कर रहा है उसके बेस पर करेंगे। कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल जो लेटर होते हैं उनके बेसिस पर आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, यानी साउंड के बेस पर यूज़ करना है आपको। या फिर साउंड को हम कहते हैं फोनेटिक्स, ध्वनि जो होती हैं उनके बेसिस पर आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि बता रही हूँ आपको कि किसके अंदर क्या यूज़ होगा। जैसे यहाँ पर एक वर्ड दिया है, मैंने एक और वर्ड दे रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 2 वर्ड दिए हैं आपको, तो आपको दिख रहा होगा कि इस लेटर की जो है, मतलब इस नाउन की जो शुरुआत है वो किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से, बट इसका जो साउंड है वो वॉवेल का है, इस वजह से एन का यूज़ होगा। और यूरोपियन की बात करें तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, ई इज़ अ वॉवेल, जब वॉवेल है तो फिर हमको यूज़ एन का करना है, लेकिन साउंड य का आ रहा है यानी कि कॉन्सोनेंट का, तो यहाँ पर एन का यूज़ हो जाएगा। तो यानी मेन थिंग इज साउंड, इट कैन बी कॉन्सोनेंट और इट कैन बी वॉवेल। चलिए, यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप लोग फटाफट आर्टिकल का यूज़ कीजिएगा। फटाफट बताइएगा क्या यूज़ होगा। आपको आर्टिकल यहाँ पर यूज़ करना है ए और एन, अभी द का यूज़ नहीं है।
ये आपको बताने हैं, फटाफट जवाब दें। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर पहला जो हमारा वर्ड है दैट इज स्पून्स। तो आपको मैंने अभी आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर से पहले आपको ए और एन लगाना है। तो ये काउंटेबल नाउन प्लूरल हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो ए और एन का यूज़ होगा। बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न पैदा कर लेते हैं अपने लिए, तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि कहाँ पर क्या यूज़ होगा। नेक्स्ट इज़ यू, याद रखिएगा इसे यू बोलते हैं, कई लोग इव बोल देंगे, तो इव नहीं होगा, ये यू होगा। फीमेल यानी कि शीप, मादा भेड़ बोलते हैं, तो यू के आगे किसका यूज़ होगा फिर, ए का। ईयर की बात कर लें तो ईयर में साउंड भी आपको कॉन्सोनेंट का मतलब साउंड भी आपको वॉल का है, उसके अलावा आपको जो लेटर है वो भी कैसा है, वॉल है। तो इस वजह से आपको किसका यूज़ करना है, एन का। इंक पॉट से पहले भी याद रखना एन का यूज़ होगा। अगर मैं यहाँ पर केवल इंक दे देती तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। IAS की बात कर लें तो क्या यूज़ होगा, एन। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, आई है, साउंड अ का है और लेटर भी आई इज़ अ वॉल, तो आप क्या यूज़ करेंगे, एन। उसके अलावा LDC की बात करूं तो LDC में भी एल ऐसा लिखा जाएगा, तो याद रखिएगा एन यूज़ होगा। जब यहाँ पर बात कर लें यू की तो यू को इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ए यूज़ होगा। लेकिन जब फुल फॉर्म की बात होती है तो फुल फॉर्म का जो पूरा लेटर लिखा यानी कि पूरा वर्ड लिखा जाएगा उसमें किस तरीके का लेटर आ रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा वापस से साउंड को। इसके अंदर बात करें तो ए आ जाएगा और इसमें एन आ जाएगा, क्योंकि ए जो है वो अपर और लो के अंदर लोअर इस तरीके से लिखा जाएगा। BA में बेटा ए आएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कॉन्सोनेंट एंड वॉल का जो साउंड होता है वो आपको चेक करना होता है। अब मैं आपसे तीनों आर्टिकल पूछ रही हूँ, ए, एन और द। आप फटाफट जवाब दीजिएगा कि क्या आंसर है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको फटाफट सॉल्व करना है और आंसर बताना है। जो ब्लैंक है इसके अंदर ए, एन और द तीनों आर्टिकल का आपको यूज़ करना है। मैं वापस बोल रही हूँ, ए, एन और द का यूज़ यहाँ पर आपको करना है। तो फटाफट यूज़ कीजिए कि किसका होगा यहाँ पर, ए का, एन का और द का। तो पहला सेंटेंस देख लेते हैं, लॉइंस आर कार्निवोरस, किसका यूज़ होगा, ए का, एन का या द का। अब काफ़ी बच्चे जो है द का भी यूज़ कर देंगे यहाँ पर और ए का। तो जब कॉमन कंडीशन की बात हो और नाउन जो है आपको दिख रही हो पहले से प्लूरल है, कोई एडजेक्टिव नहीं है, लॉइंस जो है वो एक नाउन के फॉर्म में और वो प्लूरल हैं, तो ऑलरेडी वो पूरे समूह को व्यक्त कर रहे हैं, तो आप इससे पहले आर्टिकल द का, ए का, एन का यूज़ मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ फ्यूटिल टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस टू, आपको ए, एन और द तीनों में से किसी का यूज़ करना है, पर्सन हु वुड नॉट लिसन टू यू। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पर्सन की, कि पर्सन के बारे में क्या पहले से किसी को नॉलेज है, तो हु वुड नॉट लिसन टू यू मतलब जो कि तुम्हें सुनता नहीं है, मतलब आप कोई सुन नहीं रहा, तो मतलब आप उसको जानते हैं, उसके बारे में आपने पहले भी चर्चा की है। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये जो पर्सन है ये हमारे लिए डेफिनाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डेफिनाइट हो जाएगा। जब डेफिनाइट हो गया तो आर्टिकल क्या लग जाएगा, द। लेकिन यहीं पर अगर सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता, इसी सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रही हूं, तो अब आप बताइएगा, ही इज यानी कि बहुत सारे रिच हैं, रिच में से कॉमन कंडीशन हो गई कि वो भी एक
क्या है, एक अमीर व्यक्ति है, तो अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए। आगे इसके बारे में कुछ कहा जाएगा तो आप दा लगा सकते हैं, मतलब पहले भी बात हो गई होगी, लेकिन इस कंडीशन में अगर बात करें तो आर्टिकल ए लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर आगे बात हो रही थी तो क्या लग गया, दा। तो ध्यान रखिए कंडीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ही इज़ एज वीक एज माई ब्रदर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डिग्री का यूज़ हो रहा है, जिसके अंदर हमने पॉजिटिव डिग्री की बात की है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कौन सा जो है आर्टिकल आप यूज़ करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए, ही इज़ एज वीक एज माई ब्रदर, ये पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है, एज और एज की बात है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी आर्टिकल का यूज़ करती हूँ तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बीच में आप देखो ये विशेषण है। तो ध्यान रखिएगा, विशेषण अकेला जब भी किसी सेंटेंस में यूज़ में लिया जाता है, यानी कि एडजेक्टिव, तो कभी भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और पॉजिटिव डिग्री में भी आर्टिकल का यूज़ इस कंडीशन पे नहीं होता है। तो यहाँ पर ना तो ए का यूज़ होगा, ना एन का, ना दा का। अब कई बच्चे क्रॉस याद कर लेते हैं, तो आप लोग क्रॉस याद मत कीजिएगा, यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट एक और कंडीशन यहाँ पर देख रहे हैं, शी इज़ बोथ वर्चुअस एंड ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ अ सक्सेसफुल मदर। अब देखिए मैंने 2 ब्लैंक दिए हैं आपको। आप देखिएगा लड़की की तो बात हो रही है, और सक्सेसफुल मदर जो है उसके आगे भी मैंने यहाँ ए लगाया, मतलब ना तो मदर की हमें एज सच नॉलेज इस सेंटेंस में दी है, ना उसकी बेटी के बारे में एज सच हमें कोई नॉलेज नहीं दी है पहले। अभी सिर्फ लिखा है वर्चुअस एंड ब्यूटीफुल है, ये तो दिया है। तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए पहली बार हम जिससे कि मिल रहे हैं, पहली बार कोई हमें उनके बारे में बता रहा है, ये आप समझिएगा। जब भी कोई पहली बार किसी के बारे में बताएगा तो आर्टिकल ए और एन का यूज़ हो सकता है, दा का यूज़ नहीं होगा। अगर हम उससे सेकंड टाइम मिलेंगे तो दा यूज़ करेंगे। तो यहीं पर वो कंडीशन है कि दा तो यहाँ दोनों जगह नहीं यूज़ हो सकता। तो आप देखते हैं कि क्या यूज़ होगा, दा तो हम कैंसिल आउट कर दें, ए और एन हो सकता है। अब मैंने 2 ब्लैंक दिए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। शी जो एक है, डॉटर है सक्सेसफुल मदर की, तो शी एक लड़की की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिए सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी बताया था, आप वीडियोज़ अच्छे से देख लें और ध्यान से समझ भी लें। तो जब एक व्यक्ति की बात हो रही है और मैंने कहा ए एन में से कोई एक लगेगा, डॉटर की बात हो रही है, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर ए का यूज़ हो जाएगा। क्या यहाँ पर ए का यूज़ होगा? नहीं होगा, मैंने अभी अभी बताया बेटा, क्योंकि शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है और डॉटर देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है सिंगुलर, तो आप यहाँ पर किसी भी किसका यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल का। तो सेंटेंस बन जाएगा शी इज़ बोथ अ वर्चुअस एंड ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ अ सक्सेसफुल मदर। अब ऐसी कंडीशन आपको अगर मिले तो हेल्पिंग वर्ब अगर कहीं पर यूज़ होती है, तो मैंने आपको बताया था कि जब 2 यानी कि एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो आप पहले वाले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल आपको लगाना होता है जब एक व्यक्ति की बात हो, और दूसरे दोनों की बात होती तो हम दोनों के साथ लगा देते, लेकिन यहाँ पर्सन एक था। अगला देखिए, ही इज़ क्या लगेगा? कुछ बच्चे फटाक से जवाब देंगे कि मैम ऑनेस्ट से पहले एन लगेगा। तो बच्चों ध्यान से समझ लो, अगर एडजेक्टिव के साथ में कोई नाउन नहीं दे रखी हो तो तब तक आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन भी है तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो कंडीशंस के थ्रू मैं अपना सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको आर्टिकल जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों को, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा
कि क्या कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए, एन और द। तो पहला सेंटेंस देख लेते हैं। न्यूज़ यू ब्रॉक टू हिज वाइफ मेड हर नर्वस एंड शी ब्रोक डाउन। मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाई थी, ब्रेक से रिलेटेड बताई थी आपको। तो ब्रोक डाउन का क्या मीनिंग होता है? नर्वस यानी कि, या फिर टू कोलैप्स समथिंग, बेहोश हो जाना। बताया था, चेक कर लीजिएगा वीडियो, जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है तो वो इससे रिलेटेड जो है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड वीडियो जो मैंने बनाया है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ब्रोक डाउन का मतलब होता है बेहोश हो जाना। तो यहाँ देखें कि क्या कह रहा है, न्यूज़ यू ब्रॉक टू हिज वाइफ, मतलब पास्ट की बात हो रही है और ये कह रहे हैं कि वो न्यूज़ जो तुमने उसकी पत्नी को बताई, उसने क्या किया, उसे बेहोश कर दिया, वो नर्वस हो गई, मतलब उसकी कंडीशन ख़राब हो गई। तो मतलब उस न्यूज़ की वजह से, और कौन सी न्यूज़? जो तुमने उसे बताई थी। ब्रॉक टू हिज वाइफ मेड, तो यहाँ पर जब डेफिनेट कंडीशन है तो क्या यूज़ करोगे? द न्यूज़। याद रखिएगा, आगे सेंटेंस से आपको समझना है। नेक्स्ट बात करें, इंग्लिश इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड फॉर दोज हु हैव नेवर बीन टू इंग्लैंड। यानी अंग्रेजी जो भाषा है वो मुश्किल है उन लोगों के लिए जो कभी इंग्लैंड नहीं गए हैं। कुछ इस तरीके से सेंटेंस कह रहा है। तो आप बताइएगा क्या यूज़ होगा, ए, एन और द। अगर मैं ए की बात करूं तो भाषा से पहले आर्टिकल ए का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। अब एन का यूज़ होगा, जब ए का यूज़ नहीं हो रहा तो एन भी नहीं लगेगा भाषा से पहले। अब आर्टिकल द लग सकता है क्या, ये चेक करना है आपको। तो इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, तो ध्यान रखें जब भी भाषा की बात होगी तो आर्टिकल द का प्रयोग भी नहीं होता है। तो यहाँ पर द हिंदी, द इंग्लिश नहीं होगा बेटा। तो आर्टिकल द का प्रयोग, यहीं पर अगर इंग्लिश मतलब लोगों की बात होती, अंग्रेज़ों की बात होती तो द इंग्लिश हो सकता था, लेकिन यहाँ भाषा की बात हो रही थी। ये भी सेंटेंस में समझना होगा कि जो है, जैसे फ्रांस जो है फ्रेंच लैंग्वेज भी है, फ्रेंच पीपल भी है। तो सेंटेंस में देखना है आपको कि फ्रेंच लोगों की बात हो रही है या फिर भाषा की बात हो रही है। अब चलिए नेक्स्ट देखें यहाँ पर सेंटेंस, ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन आर्मी। तो यहाँ पर बताइएगा क्या लगेगा। जो हमारी सेना है, इंडियन आर्मी, जैसे कि आर्मी है, उसके अलावा आप ऐसी कुछ स्पेसिफिक जो हमारी कंट्री को डिनोट करने वाली कंडीशंस होती हैं, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ए का यहाँ यूज़ नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियस है हम भारत की ही बात कर रहे होंगे। तो द आर्मी होगा यहाँ पर। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। बैगर केम टू माई डोर। तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी व्यक्ति जब अपने दरवाजे पर आया, हमें पता नहीं उसके बारे में, तो दा तो यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। अब बचा हमारा क्या, ए और एन। ए और एन में से देखें क्या यूज़ होगा। इस यानी कि नाउन का पहला लेटर बी है और साउंड भी कॉन्सोनेंट का है, तो क्या यूज़ हो जाएगा फिर, ए यूज़ हो जाएगा। कॉन्सोनेंट एंड वॉल की कंडीशन जो है वो आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आप, और द मैंने आपको बताया डेफिनेट कंडीशन सर्च आउट करनी है। उसके बाद यहाँ पर देखें, शी परचेज्ड 5 kg मैंगोज ₹100 kg। तो यहाँ पर ध्यान से 100 रुपीज़ किलो। अब आपको बताना है आर्टिकल ए, एन और द में से कौन सा यहाँ पर यूज़ होगा। ध्यान से समझें कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। तो एक और कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ, आर्टिकल जो ए या फिर एन जो है उसका जो यूज़ होता है वो 2 सेंस में और होता है। एक प्रति के सेंस में होता है बेटा, प्रति, जैसे हम इंग्लिश में पर या मैथ्स के अंदर ये जो सिंबल लगाते हैं। उसके अलावा सम यानी कि कोई के अर्थ में भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर का जो सेंस है, तो मैंने कहा कि द तो वैसे ही नहीं लगेगा क्योंकि ये कंडीशन आपको समझा दी। तो आर्टिकल ए और एन में से कोई कंडीशन लग सकती है। अब हम किलो को ध्यान रखें तो साउंड भी किसका है, कॉन्सोनेंट, और लेटर भी कॉन्सोनेंट है।
तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, ए लग जाएगा, जिसका मतलब हो गया प्रति 1 किलो जो है आम 100 रुपये के हिसाब से उसने 5 किलो मैंगो खरीदे। ध्यान से समझिएगा। और ये जो कंडीशन बताई ये आप लिख लें। जैसे कि सम वाला सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से बनता है। तो बेटा आप लोग जो है आर्टिकल ध्यान से समझें, और हर एग्ज़ाम के अंदर, जैसे आर्मी की बात करूँ, आर्मी क्लर्क की बात करूँ या फिर एयरफोर्स की बात करूँ, तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। जैसे a girl is waiting for you। मैंने एक सेंटेंस दिया है सम के अर्थ में, तो यहाँ पर यूज़ होगा किसका बेटा, ए का। तो एक लड़की का अर्थ ना देकर कोई लड़की है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ पर कोई या इसकी जगह पर आप सम का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल जो ए और एन है उसका ये अर्थ भी निकलता है। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम और बात करेंगे आर्टिकल पे ही। और आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लें स्केड्यूल, जो भी मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टॉपिक्स बताती जाऊँगी।